Hello everyone. So we are discussing about engineering hydrology, previous year questions of engineering hydrology, or the subject that we are discussing was runoff and hydrograph. And our objective is to crack the gate of 2025. For all civil engineers, the gate 2025 is one of the best opportunities that can come to your career. बिकॉज एज यू ऑल नो अभी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स बहुत कम है तो गेट में कंपटीशन कम है एंड दिस ईयर गेट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी रुड़की हिस्टोरिकली आईआईटी रुड़की जो गेट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन रेट होता है दैट इज फार ग्रेटर देन एनी अदर आईआईटीज तो जिस जिस ईयर में आईआईटी रुड़की गेट ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा हुआ है सो combining everything, this is probably one of the best opportunities that a civil engineer can have. और गेट में इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे एंड हिस्टोरिकली इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस यू विल सी रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ से हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 5 कर चुके हैं सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम हाइड्रोलॉजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए right? So we'll continue with the questions of engineering hydrology. Today we'll see the questions that were asked in the year 2012. So the first question that we'll deal with, as I have already said, the question that was asked in 2012. तो क्वेश्चन क्या है देखिए एक वाटरशेड है जिसका एरिया दिया हुआ है सो द एरिया इज गिवन 50 किलोमीटर स्क्वायर फाई इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है फाई इंडेक्स इज 0.5 centimeter per hour. Base flow is given to you. So Q base is equal to 10 meter cube per second. ठीक है नेक्स्ट दे आर सेइंग कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है ओके which is triangular in shape with a time base of 15 hours and the peak ordinate occurs at 5 hours तो एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है यहाँ पे is unit hydrograph so let's say this is the unit hydrograph इसका base is 15 hours and the peak is how much the peak is so the watershed is triangular in shape with a time base of 15 hours and the peak occurs okay at 5 hours peak is not given the peak occurs at 5 hours this is where the peak occurs 5 hours right so what is the question is what will be the peak ordinate of the unit hydrograph okay सो सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो वी हैव अटेम्प्टेड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या करना है इसमें वेरी सिंपल यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया होता है वी हैव ऑलरेडी सेड द एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू द व्हाट इक्वल टू द डिस्चार्ज राइट इक्वल टू द डिस्चार्ज जनरेटेड फ्रॉम द रेनफॉल तो व्हाट इज द एरिया हाफ into cubic into this is 15 hours 3600 तो ये जो वॉल्यूम होगा दिस द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए अगर 1 सेंटीमीटर रन ऑफ होगा 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे उसका जो वॉल्यूम है दिस इज इक्वल टू दिस द ये 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए दिस इज द
वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसका एरिया जो है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया है, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ऑकरिंग ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दी क्या, पूरे कैचमेंट में जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ जनरेट हुआ है ना। सो व्हाट इज द फंडामेंटल, सी ये कैचमेंट है, दिस इज योर कैचमेंट, हियर आई एम मेजरिंग। तो यहाँ पे रेनफॉल हुआ है कहीं पे। सो टोटल जो रेनफॉल हुआ है, द टोटल वाटर, इंटायर वाटर इज कमिंग via various path, and finally it is coming where, finally it is coming here. Here I am measuring the rainfall, sorry, here I am measuring the runoff with respect to time, और हमें ये ग्राफ मिला है। तो 0 आवर में 0, देन ग्रेजुअली जितना रेनफॉल हुआ है यहाँ पे, द वाटर विल कम हियर, एक्यूमुलेट होगा इस पॉइंट पे, इसीलिए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एंड ग्रेजुअली रेनफॉल जब खत्म हो जाएगा, देन अगेन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो टोटल कैचमेंट में जितना वाटर कलेक्ट हुआ है, वो कहाँ आ रहा है, दैट इज कमिंग हियर फाइनली। एंड इसका जो मेजरमेंट है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस हाइड्रोग्राफ। तो टोटल कैचमेंट से जितना वॉल्यूम जनरेट होगा रन ऑफ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ये जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसका एरिया, विच इज नथिंग बट दिस। एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, टोटल रन ऑफ से, टोटल कैचमेंट से जितना रन ऑफ जनरेट हुआ है। व्हाट इज दैट वैल्यू, 50, कैचमेंट का एरिया, राइट, किलोमीटर स्क्वायर है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ है, राइट। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ का रेन रन ऑफ कितना होता है, 0.01 मीटर, 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.01 मीटर। what will be the value of cubic, यहाँ से we can calculate the value of cubic, which is nothing but 18.52 meter cube per second. If you calculate, you will get 18.52 meter cube per second. So this is the fundamental, आपका ये, this is your catchment। यहाँ पे जितना रेनफॉल हो रहा है, और रेनफॉल की वजह से जितना रन ऑफ हो रहा है, दैट इज फाइनली कमिंग एट दिस पॉइंट। एंड इन दिस पॉइंट वी आर मेजरिंग दी, और वी आर कैलकुलेटिंग, क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, टाइम एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो 0 टाइम में डिस्चार्ज मेजर किए, 1 आवर में डिस्चार्ज मेजर किए, 2 आवर में डिस्चार्ज मेजर किए, एंड हम लोगों ने, वी हैव क्रिएटेड दिस प्लॉट। तो जनरली जितना रन ऑफ टोटल कैचमेंट से जनरेट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ये जो ट्राइंगल है, इसका जो वॉल्यूम। दिस इज द concept behind the problem. Okay, so if you have any question, please write in the comment box. And if you are liking our solutions, our effort, then please do like. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, let us know, we'll create a separate video. And please subscribe to our channel, so that we can come up with similar or better efforts which can be helpful to you and also to us. Right, so let us see the next question. ये similar question 2012 के second half में पूछा गया था. See, the question is almost same, right? Also the solution will be same. So all the values जो दिया हुआ है, that is same. Area is 50 square kilometer. Find x is 0.5 centimeter per hour. Base flow is also same, 10 meter cube per second. Right? Unit hydrograph, just like the previous questions, unit hydrograph is given. It is of triangular shape. It is of triangular shape. This is 15 hours. This is 15 hours. Cubic.
सो या एंड क्यू पीक जहां पे हो रहा है दैट इज 5 आवर्स. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? अगर एक 5.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोग्राफ? यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं, व्हाट इज द, अगर सेम कैचमेंट में, ना प्रीवियस क्वेश्चन में जितना था इट इज द सेम, ओनली थिंग इज दे आर आस्किंग कि अगर एक 5.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है देन व्हाट विल बी द पीक कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोग्राफ. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था कि अगर एक 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ होता है उसके वजह से पीक क्या होगा इस पॉइंट पे. अब दे आर सेइंग कि 5.5 सेंटीमीटर का अगर रेनफॉल होता है, रन ऑफ नहीं दिया है, अगर 5.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है 1 घंटे का, व्हाट विल बी द peak discharge or peak coordinate of this hydrograph. So what will be the step? See, हमें रेनफॉल का वैल्यू दिया हुआ है, P is given 5.5. First thing we need to calculate is क्या? First thing we need to calculate is the runoff. Right? First thing we need to calculate is the runoff. क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर runoff के लिए क्या पीक होगा that we know. 1 सेंटीमीटर के लिए कितना पीक होगा दैट वी नो 18.52. लास्ट प्रॉब्लम में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दिस इज 18.52. राइट, सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट. सो 18.52 वी ऑलरेडी नो. तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए 18.52 हो रहा है तो 5.5 सेंटीमीटर के लिए, मतलब सॉरी, अगर बिकॉज ऑफ दिस पी लेट्स से रन ऑफ इज आर, तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए पीक का वैल्यू 18.52 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पीक फॉर आर सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ? सिंपल. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट वी नो कि फाई इंडेक्स, इसके लिए देखो फाई इंडेक्स का वैल्यू गिवन है. व्हाट इज फाई इंडेक्स? पी माइनस आर डिवाइडेड बाई टी. टी कितना है? 1 आवर. पी का वैल्यू क्या है? 5.5. So R equals to what? R is equal to P minus phi T. Right? What is the value of P? 5.5. Minus what is the value of phi? 0.5. What is the value of T? Is 1. So 5 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए क्यू पिक का वैल्यू है ये. 5 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पिक? सो क्यू पिक is equal to 18.52 multiplied by 5. What is this? This is the Q peak of DRH, है ना? This is the Q peak of DRH. ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ का Q peak, ये है DRH का Q peak. बट हमें क्या बोला है? दे आर सेइंग कि DRH मेंशन नहीं किया है. दे आर सेइंग कि 5.5 सेंटीमीटर के लिए पीक ऑर्डिनेट क्या होगा, और हम लोगों को यहाँ पे बेस फ्लो भी दिया हुआ है. सो DRH का Q peak निकल गया. What will be the Q peak of flood hydrograph? Q peak of क्या? Flood hydrograph. What is the value? DRH, Q peak of DRH, ठीक है, प्लस what? बेस फ्लो, है ना? तो 18.52 मल्टीप्लाइड बाई 5, 18.52 multiplied by 5 plus base flow plus 10. And if you do that, it will be 102.6. This will be the correct answer. Right? तो if we summarize, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? एक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है जिसका we know कि यूनिट हाइड्रोग्राफ is resultant from 1 सेंटीमीटर of runoff. Right? लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था. और we also know what is the key concept. यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया होता है that is equal to the volume of runoff. Sorry, equal to the volume of runoff. Yes, equal to the volume of runoff.
और वो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ रिजल्टेड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर रन ऑफ ओवर ए कैचमेंट एरिया। तो वो वॉल्यूम क्या होगा? कैचमेंट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ वॉल्यूम। इन केस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इट इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका एरिया। अगर ट्राइंगुलर होगा तो उसका एरिया, दिस इज ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो टाइम बेस है, कन्वर्टेड इंटू सेकेंड 3600, राइट? नाउ दिस इज योर what? This is your Q peak of unit hydrograph. अब अगर आपको DRH निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? Q peak of unit hydrograph multiplied by the runoff, actual runoff. वो था, ये था for 1 centimeter of runoff. अब this time you have to multiply it with the actual runoff. Runoff का कैसे जनरेट होगा? Because of rainfall. अगर रेनफॉल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सपोज P का वैल्यू दिया हुआ है, हाउ कैन यू कैलकुलेट रन ऑफ? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फाई इंडेक्स, P माइनस R डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू फाई। ओके, एंड देन अगर आपको कैन यू कैलकुलेट फ्लड हाइड्रोग्राफ? सो UH is nothing but this is equal to, sorry, so this will be equal to the peak hydrograph. So flood hydrograph is equal to Q peak of DRH plus base flow, right? So this is the concept behind the problem. Okay, so next question, jo which was asked during 2013 gate. What is the question? एक storm दिया हुआ है 5 hour duration, intensity of 2 सेंटीमीटर, ठीक है? Intensity is 2 centimeter per hour. Okay, runoff is given 4 centimeter. Duration is given 5 hours. And there is a storm 2. So intensity of storm 2. This is the intensity of storm 1. Storm 2 is, storm 2 का इंटेंसिटी नहीं दिया है, storm 2 का ड्यूरेशन दिया हुआ है, that is T. T of 2 is equal to what? 8 hours. This is equal to 8 hours. और runoff का वैल्यू is given. Runoff is equal to 8.4 सेंटीमीटर. Okay? क्या पूछा जा रहा है? It is, they're asking what will be the, assume that the phi index is same for both the storms. Okay. So what is the value of the phi index? Okay. So what will be the value of the phi index? So एक स्टेशन में दो स्टॉर्म का वैल्यू दिया है, स्टॉर्म 1, स्टॉर्म 2. स्टॉर्म 1 का ड्यूरेशन है 5 आवर्स, इंटेंसिटी है 2 सेंटीमीटर पर आवर. ओके, सो स्टॉर्म 2 का इंटेंसिटी नहीं दिया हुआ है, स्टॉर्म 2 में दिया हुआ है ड्यूरेशन इज 8 आवर्स एंड रन ऑफ इज 8.4 centimeter. So what will be the value of phi index? Right? So what will be the value of phi index? Phi is equal to 2 into 5. This is the precipitation, total precipitation, minus runoff 4 divided by time duration 5. So 6 divided by 5 is equal to 1.2 centimeter. Right? So this will be, the value is 1.2 centimeter per hour. Storm 2 का जरूरत ही नहीं है इसमें. Right? Let's see the next question. So same question is given, है ना? phi का वैल्यू दिया हुआ है सेम, सॉरी,
Same thing, storm 1 intensity is 2 centimeter per hour, runoff is 4 centimeter, duration is 5 hour. Okay, assume that the phi index is, again there is a storm 2 जिसका ड्यूरेशन है 8 आवर्स, t is equal to 8 hours, runoff is equal to 8.4 centimeter. What they're asking, phi index अगर same है, now this is the actual question. So previous वाला जो था, that this was the first part only. What they are saying कि if phi index is same, then what is the intensity of storm 2? So for storm 1, the phi index was calculated as 1.2, right? 1.2 centimeter per hour. Okay, so for storm 2 similarly हम लोग लिख सकते हैं phi is equal to p for storm 2 minus r for storm 2 divided by t e for storm 2. अब phi का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ storm 2 multiplied by time minus r. R is equal to 8.4 divided by what? Divided by TE of storm 2. This is also equal to 8, right? So what will be the value of I of storm 2? If you solve this, it will be, so TE is also equal to 8. Tick. So the value of intensity is, will be 2.25 centimeter per hour. सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई, जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेट किए हैं, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर. ठीक है, सेम वैल्यू, बिकॉज दे आर सेइंग कि फाई इंडेक्स इज सेम, सो यहां पर भी फाई विल बी सेम. प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 5. प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू नथिंग बट इंटेंसिटी माइनस ड्यूरेशन, सो आई माइनस 8 and calculate the value of I. Okay, so let's see the next question. See, so एक 3 घंटे का रेनफॉल हुआ है ओवर अ कैचमेंट, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोग्राफ पीक and point of inflection on the falling limb of the hydrograph at 7 hour and 8.5 hour respectively. Fine, no problem. After the start of the rainfall, ठीक है, assuming no loss and no base flow condition, the time of concentration for this catchment is okay. So what they are saying, first thing we need is a hydrograph versus time. एक rainfall हुआ है, ठीक है, let's draw the hydrograph. It's a flood hydrograph. कोई shape नहीं दिया हुआ है, so we are drawing the general shape of the hydrograph. And of course we'll have a hydrograph here. ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है हाइड्रोग्राफ. सो हाइड्रोग्राफ जो है, ओके, सो दैट मीन्स दिस वन, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? दिस इज 3 आवर्स. इसका टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज द सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट ऑफ हाइड्रोग्राफ इज 1.5 आवर्स. हाइड्रोग्राफ का पीक कहां है? पीक इज एट 7 आवर्स और point of inflection is at a distance 8.5 hours. This is 7 hours. What they are saying, time of concentration. What is time of concentration? देखो, suppose this is a catchment.
ठीक है, this is where you are measuring the what? This is where you are measuring the or you are measuring the hydrograph. You are developing the you are measuring the discharge. यहाँ पे सपोज ये एक रिवर है. दिस इज वेयर आवर डिस्चार्ज मेजरमेंट गॉज इज केप्ट. दिस इज वेयर वी आर मेजरिंग द डिस्चार्ज. तो सपोज इस लोकेशन में 12 बजे रेनफॉल हुआ है. ठीक है, एट 12 आवर्स. नाउ हम लोगों ने 12 बजे इफ वी मेजर द डिस्चार्ज एट 12 आवर्स, यहाँ पे 12 आवर्स में अगर हम लोगों ने रिवर का डिस्चार्ज मेजर करेंगे तो क्या देयर विल बी एनी इफेक्ट ऑफ द रेनफॉल? नो. व्हाई? क्योंकि ये जो रेनफॉल यहाँ पे हुआ है इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना. सो एट 12 आवर्स देयर विल बी नो इफेक्ट, है ना. बट सपोज देन 12:30 में इफ आई मेजर देन आई विल सी सम राइज. राइट, 12 बजे अगर रेनफॉल स्टार्ट होगा देन लेट्स से एट 12:30 आई विल सी सम राइज. अब पीक रेनफॉल जब होगा, when the entire water is accumulated here, that time we'll see the peak at the hydrograph. And then gradually क्या होगा, ये peak जो है ये पास हो जाएगा यहाँ से, and then we'll see the falling of the limb. This is how hydrographs are developed, right? तो किसी जगह पे कैचमेंट में किसी भी जगह पे अगर रेनफॉल होता है तो उस रेनफॉल को यहाँ पे जितना रेनफॉल एक्यूमुलेट हुआ, इस रेनफॉल के वजह से जो रन ऑफ हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, that runoff needs to travel from here to here because we are not measuring the hydrograph at this point. We are measuring the hydrograph here. We are measuring the discharge here. Sorry, not hydrograph. We are measuring the discharge here at this point. So the rainfall or the runoff which is being generated needs to travel from this point to this point. That will take some time, which is known as time of concentration or TC. Right? तो जनरली टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द पीक टाइम दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू द पीक डिस्चार्ज. मतलब ये टाइम जिस टाइम में आपका हाइड्रोग्राफ का पीक हो रहा है, सो 7 आवर्स, माइनस ये जो हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, हाइड्रोग्राफ का मिड पॉइंट. दिस इज द एजम्पशन कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 3 घंटा अगर रेनफॉल हुआ है तो एट 1.5 आवर्स मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है. ठीक है, इस टाइम में मैक्सिमम रन ऑफ जनरेट होगा, मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, दैट विल बी रॉन्ग. आफ्टर एट द मिड पॉइंट 3 घंटे का अगर रेनफॉल है तो एट द मिड पॉइंट इट विल जनरेट मैक्सिमम रन ऑफ. सो व्हाट इज द मिड पॉइंट? 1.5 hours. So what will be the value? 5.5 hours. So this is the answer, 5.5 hours. Right? So we have also shared the concept कि किस वजह से 5.5 hours आ रहा है. As you can see, we need a lot of time to solve these questions because हम लोग जो concept जो है question का वो भी आप लोगों के साथ discuss करने की कोशिश करते हैं. Otherwise, it will take 1 minute to solve these questions. Even gate also you cannot take so much of time, but solving the question is not important. Understanding the concept is important. अगर आपने concept समझ लिया, then this will be very easy for you to solve. So if you are liking our video, if you are liking the concepts, अगर आपको किसी भी जगह पे concept में problem हो रहा है, then you can please write in the comment box. We'll definitely address your queries, your questions. And like always, thank you for being with us. Thank you for seeing the video. Prepare well for the gate. We'll see you in the next video. Thank you so much.